Hello everyone, I welcome you all in my YouTube channel. In this video lecture, I will discuss about the Mahmud of Ghaznavi, whose invasion in India play a very crucial role in the history of the medieval India. So let's begin it. Medieval era started with the Turkish invasion and after the death of the Harshvardhan. अगर हम मेडिवल पीरियड की बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ द मेडिवल इंडिया तो वो उसकी जो फेज़ होती है तुर्किश इन्वेजन और हर्षवर्धन के डेथ के बाद से स्टार्ट होती है। जितने भी इन्वेजन होते थे उन सब का मेन एम ये था कि वो उस कंट्री पर जिस पर वो अटैक कर रहे हैं उसके रिसोर्स को वो लूटना चाहते थे। और भारत एक ऐसा देश था जिसको सोने की चिड़िया भी कही जाती थी और इसी कारण ये हमेशा फॉरेनर्स के लिए अट्रैक्शन का सेंटर बना था। आउट ऑफ द मैनी इन्वेजन द फर्स्ट तुर्किश इन्वेजन टुक प्लेस इन 11th सेंचुरी। कई सारे इन्वेजन हुए थे, उसमें से जो फर्स्ट तुर्किश इन्वेजन था वो 11th सेंचुरी में हुआ था। महमूद ऑफ गजनवी की बात करते हैं तो महमूद ऑफ गजनवी हु बॉर्न ऑन 2 नवंबर 971 AD इन द रीजन ऑफ जबुलिस्तान। जबुलिस्तान प्रेजेंटली अफगानिस्तान में है और महमूद ऑफ गजनवी 2 नवंबर 971 AD को बॉर्न हुआ था उस रीजन पर एंड ही बिलोंग्स टू द यामिनी डायनेस्टी। हिज फादर वॉज सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन ने पहले ये समनाइड एम्पायर में काम एज अ कमांडर वर्क करते थे बट लेटर ही इस्टेब्लिश हिज इंडिपेंडेंट एम्पायर बाय द नेम ऑफ द गजनवाइड एम्पायर। ये 1977 में गजनवाइड एम्पायर एग्जिस्ट हुआ था बट सुबुक्तगिन रूल नहीं कर पाए थे बिकॉज 977 AD में ही उनकी डेथ हो गई थी। तो इस कारण महमूद ऑफ गजनवी वहाँ का फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर बना। महमूद ऑफ गजनवी सक्सीडेड द थ्रोन आफ्टर द डेथ ऑफ सुबुक्तगिन और he acquired the title of Sultan. His first invasion in India started from November 1001 AD and continued till 1025 AD. इसकी जो पहली इन्वेजन थी नवंबर 1001 AD में थी और वो 25 सालों के अंतर्गत विद इन द 25 ईयर्स इसने 17 टाइम्स भारत पे अटैक किया था। कुछ इसके प्रोमिनेंट वॉर हैं। पहली वॉर इसने राजा जयपाल के साथ लड़ी थी 1001 AD में। राजा जयपाल उस समय पंजाब और अफ़गानिस्तान में एज रूलर थे और इस बैटल में राजा जयपाल डिफीट हो गए थे और इस कारण उन्होंने सुसाइड कर लिया था। और इस एक्शन के कारण उसके सुसाइड करने के कारण ही गजनवी के हिस्टोरियन राजा जयपाल को एनिमी ऑफ गॉड से भी कहते हैं बिकॉज ये जो एक्शन था काफ़ी ज़्यादा ये उससे बताया जाता था उसके टिमिड बिहेवियर को रिप्रेजेंट कर रहा था कि वो अब आगे कोई भी स्ट्रगल कोई भी चैलेंजेस फेस नहीं करना चाहता है। फिर 1006 AD में उसने मुल्तान के रूलर अब्दुल फतेह दाऊद के साथ बैटल किया था जिसमें गजनवी ने उसको हरा दिया था। सबसे प्रोमिनेंट बैटल इसका आनंद पाल जो कि हिंदू शाही रूलर था और ये राजा जयपाल का बेटा भी था, इसके साथ माना जाता है। आर्मी ऑफ आनंद पाल अटैक्ट ओवर द महमूद ऑफ गजनवी इन 1006 AD। ये भारत में ऐसा पहला बैटल था जब आनंद पाल ने किसी हिंदू रूलर ने खुद जाकर महमूद ऑफ गजनवी की आर्मी पर अटैक किया था। बट इस बैटल में आनंद पाल की जो मिलिट्री थी स्पेशली उसकी एलिफेंट जिस पर बैठकर वो लड़ाई कर रहा था वो उसका साथ नहीं दी और आनंद पाल लड़ाई जीतते जीतते भी हार गया और इस कारण ग्वालियर अजमेर उज्जैन ये सारी गजनवी के अंडर में आ गई थी। 1018 AD में इसने राज्यपाल रूलर ऑफ कन्नौज इसने राज्यपाल के साथ लड़ाई की जो कि कन्नौज के रूलर थे लेकिन राज्यपाल डर के मारे भाग गया था। बाद में विद्याधर जो कि एक चंदेल रूलर था उसने अलायंस बनाया उसको मारने के लिए। 1021 AD में गजनवी ने tried to attack on Kalanjar ruled by the Vidyadhar but he formed alliance with him in order to kill the Rajyapal and Ghaznavi gifted 15 forts to Vidyadhar। 1021 AD में गजनवी ने कोशिश की थी कि वो कालंजर पर अटैक करेगा लेकिन कालंजर ये वही विद्याधर का वो एम्पायर था। विद्याधर ने फिर इसके साथ अलायंस कर लिया था कि ये गजनवी के साथ मिलके राज्यपाल को हराएगा और इस अलायंस के बाद गजनवी ने उसको 15 फोर्ट्स एज अ गिफ्ट दिया था।
इसकी जो लास्ट इन्वेजन थी वो सोमनाथ टेम्पल पर थी। रूलर ऑफ दैट रीजन वॉज भीमदेव फर्स्ट, इसको मूल राज फर्स्ट भी कहा जाता है इनको। गजनवी लूटेड टेम्पल इन 1025 AD में इसने यहाँ पे इसको ये जो सोमनाथ टेम्पल था इस पर अटैक कर दिया था। गजनवी को काफ़ी ज़्यादा टाइटल दिए जाते थे, इसमें एक गाजी दोज हु किल्ड अ हेरेटिक, जो विधर्मियों को, जो इस्लाम धर्म में विश्वास नहीं रखता था, उन लोगों को हत्या करने वाले को गाजी कहा जाता था। तो इसको एक टाइटल दिया गया था गाजी, क्योंकि ये अपने रिलीजन के प्रति काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव था। और दूसरा टाइटल इसको सुल्तान दिया गया था। भारत में इन्वेट करने के कई सारे कारण थे, उसमें से पहला कारण है एक्सपेंशन ऑफ हिज टेरिटरी। हर एक रूलर की एक फर्स्ट एम होती है, फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि वो अपने टेरिटरी को एक्सपेंड करना चाहता था। सिमिलरली महमूद ऑफ गजनवी की भी यही एम थी और उसने अपने टेरिटरी को एक्सपेंड करने के लिए इन्वेजन किया। दूसरा रीज़न, इन ऑर्डर टू प्लंडर द वेल्थ ऑफ इंडिया। भारत जो कि सोने की चिड़िया के नाम से प्रसिद्ध थी, उस जगह को इसने उसकी इनॉर्मस वेल्थ को लूटना चाहता था। ये हो गया। टू स्प्रेड द इस्लाम, महमूद ऑफ गजनवी चाहता था कि पूरी दुनिया पर इस्लाम का वर्चस्व रहे और इसीलिए उसने जगह जगह पे इन्वेजन किए थे और सेंट्रल एशिया की कई जगह को भी ऑक्यूपाइड किया था, जिससे कि उन जगहों पर वो इस्लाम को स्प्रेड कर सके। टू एक्वायर द सुप्रीम अथॉरिटी, और इन सब करने के बाद उसका जो मेन एम था कि वो टू गेन द सुप्रीम कंट्रोल ओवर द सेंट्रल एशिया। सम इम्पॉर्टेंट स्कॉलर ऑफ हिज कोर्ट, महमूद ऑफ गजनवी इसने कई सारे प्रोमिनेंट हिस्टोरियन को पेट्रोनाइज किया था और उसमें से कुछ हैं उत्बी, ये उसका रॉयल हिस्टोरियन था। इसकी जो 2 बुक हैं, किताबुल यामिनी और तारीख यामिनी। नेक्स्ट है बैहाकी इसने सुबुक्तगीन, जो कि महमूद ऑफ गजनवी के फादर थे, उनकी बायोग्राफी भी लिखी थी बाय द टाइटल ऑफ तारीख सुबुक्तगीन। अल-बिरूनी विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर हिस्टोरियन, ये गजनवी के साथ ये भारत भी आया था 11वीं सेंचुरी में। और इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि इसने भारत आकर संस्कृत की पढ़ाई की और इसके साथ पुराण भी पढ़े थे। ये मैथ, फिलॉसफी, संस्कृत इन सब में वेल वर्स था। 2 प्रोमिनेंट इसके बुक हैं, एक है किताबुल हिंद और दूसरा है तारीख हिंद। किताबुल हिंद एंड तारीख हिंद। ही स्टडीड पुराण इन इंडिया। फिरदौसी was another very prominent historian. फिरदौसी was another very prominent historian जिसने बुक लिखी थी शाहनामा, एंड शाहनामा इज रिगार्डेड एज द महाभारत ऑफ अफगानिस्तान। फैक्टर बिहाइंड द तुर्किश इन्वेजन, तुर्किश भारत में इन्वेजन कर पाए इसके लिए, और वो सक्सीड भी हुए, और उनके सक्सेस के पीछे भारत में कुछ ऐसी डिफॉर्मिटीज़ थी, भारत की कुछ ऐसी कंडीशन थी उस समय कि जो इनके सक्सेस होने में बहुत बड़ा रोल प्ले की थी। उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है लैक ऑफ यूनिटी। भारत में उस समय राजपूतों का शासन था, जगह जगह पे राजपूत रूल कर देते थे और उन सब राजपूत रूलर में बहुत ज़्यादा हॉस्टिलिटी थी। वो दोनों एक दूसरे को दुश्मन समझते थे, भले ही वो भारत में रहते थे। इन सब के कारण हमारी जो इंडिया किंगडम थी वो कई सारे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो गई थी, और इन सब डिसइंटीग्रेशन के कारण तुर्किस को इन्वेजन करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हुआ। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट रूल माना जाता है मिलिट्री कॉज। इंडियन रूलर डिड नॉट मेंटेन एनी स्टैंडिंग आर्मी एंड नो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर ए आर्मी। भारत के आर्मी के पास कोई भी ऐसा स्ट्रेटजी नहीं था, और ना तो उसके पास कोई ज़्यादा स्टैंडिंग आर्मी भी उतनी नहीं थी, एंड नो रूल्स एंड रेगुलेशन, और आर्मी के लिए कोई भी डेकोरम नहीं मेंटेन किया गया था। ठीक। सेकेंड है तुर्क आर्मी डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट। ठीक, अगर हम तुर्क आर्मी की बात करते हैं तो तुर्क आर्मी डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट, सेंटर, एडवांस, रिवर्स, लेफ्ट एंड राइट। जो तुर्क आर्मी थी वो सेंटर, एडवांस, रिवर्स और लेफ्ट राइट पे रूल करती थी।
अगर हम यहाँ पे तुर्क आर्मी की बात करें तो वो कुछ इस तरह से था कि सेंटर पर भी उसका था एडवांस, रिवर्स, लेफ्ट एंड राइट, इस तरह से थी। जबकि इंडियन आर्मी की बात करते हैं तो इंडियन आर्मी सेंटर, लेफ्ट और राइट ही थी, कुछ इस तरह से थी। थर्ड, लैक ऑफ इफेक्टिव कैवलरी। हम सबको पता है कि जो घोड़ा होता है वो हाथी से ज़्यादा तेज़ दौड़ता है, और भारत में उस समय हाथी ज़्यादा थे एज़ कम्पेयर टू हॉर्स। और जबकि तुर्क के पास एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ विथ उसकी जो मिलिट्री एडवांसमेंट भी थी, उन लोग की औजार भी बहुत ज़्यादा न्यू थी, और इन सब के साथ साथ जो सबसे बड़ा डिफीट का फैक्टर था वो था इफ़ेक्टिव कैवलरी। भारत में कैवलरी उतनी नहीं थी, और यही कारण था कि जितनी भी लड़ाई वगैरह होती थी उसमें हॉर्स तुर्किस को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता था, ठीक। और ये एलिफेंट बिकम द कॉज ऑफ द डिफीट ऑफ द आनंद पाल, और इसी एलिफेंट के कारण ही आनंद पाल लड़ाई जीतते जीतते भी हार गया था। महमूद के इन्वेजन ने भारत पे बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट किया था। पहली बात ये थी कि पंजाब भी गजनवी एम्पायर का पार्ट बन गया था, और इस सब के कारण जो राजपूत रूलर में जितनी भी डिसइंटीग्रेशन थी, जितनी भी ज़्यादा उन दोनों एक राजपूत रूलर के साथ दूसरे राजपूत रूलर के बीच में जो हॉस्टिलिटी बिहेवियर थी वो सारी एक्सपोज हो गई थी, और ये सब इसने बाकी इन्वेजन को एक रास्ता दिया कि अब उन लोग बाकी जितने भी इन्वेडर थे उनको ये पता चल चुका था कि भारत में राजपूतों के बीच में कोई भी यूनिटी नहीं है, तो वो आसानी से आकर इन्वेड कर सकते हैं। इंडियाज़ इनॉर्मस वेल्थ वॉज प्लंडर्ड एंड टेकन अवे टू गजनवी। ठीक, भारत की जितनी भी वेल्थ थी वो सारी गजनवी ने लूट के गजनी ले गया वापस, और जिसके लिए वो करने आया था, जो वो जितना भी वेल्थ वो लूटना चाहता था, वो यहाँ से सोमनाथ टेम्पल, मथुरा के टेम्पल, सब जगह से वो उसने सारे वेल्थ को लूट लिया। प्ले वाइटल रोल इन स्प्रेडिंग इस्लाम, और उसका जो मेन एम था कि वो इस्लाम को स्प्रेड कराना चाहता था, उसने ये भी किया। इन्वेजन गेव सीवियर ब्लो टू आर्ट ऑफ इंडिया एज मैनी टेम्पल डिस्ट्रॉयड बाय द गजनवी। गजनवी ने सबसे ज़्यादा जो टेम्पल वगैरह पर ही ज़्यादा अटैक किया था, और जिसके कारण भारत की जो एक आर्ट एंड कल्चर थी उस पर बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था। इन एवरी इन्वेजन इंडिया लॉस्ट मोर देन 1000 सोल्जर। हर एक इन्वेजन में भारत को 100 से भी ज़्यादा सोल्जर खोने पड़ते थे। गजनवी डाइड ऑन 30 अप्रैल 1030 AD as he was suffering from malaria and fatal tuberculosis. His mausoleum is located in Ghazni, अफ़गानिस्तान। गजनी 30 अप्रैल 1030 AD को ये मर गया था। इसको लास्ट के समय मलेरिया हो गया था, और कुछ मेडिकल इशू के कारण वो मलेरिया इसका टीबी में कन्वर्ट हो गया था, और इस कारण इसकी मृत्यु हो गई थी। इसकी जो मकबरा है वो गजनी में है। हिज सन मसूद सक्सीडेड हिम बट ही वॉज इनकैपेबल रूलर। इसका बेटा मसूद भी इसके बाद आया था, गद्दी पर बैठा था, पर वो सजलक एम्पायर के थ्रू वो डिफीट हो गया था, और डर के मारे वो गजनी को छोड़कर वो वापस लाहौर की तरफ आ गया था। गजनी के डेथ के बाद सजलक एम्पायर केम इनटू एग्जिस्टेंस। Thank you so much, and if you like my video, please subscribe it. Thank you.